हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में हैं, सेफ होंगे, है ना। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अगर कोई हमें धोखा दे दिया तो फिर हम क्या करें, है ना। कैसे उस चीज़ को डील करें। अब हमें कोई धोखा दे दिया है तो हम कैसे डील करें। इस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हालांकि बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, बट ये वीडियोस हमेशा आती रहनी चाहिए क्योंकि आज के जनरेशन में ये होती है, ये प्रॉब्लम आम है, तो लोग सर्च करते ही रहते हैं। तो जितना ज़्यादा हम इन पर बातें करेंगे लोगों को उतना ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट पे अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक सिर्फ इतना है कि अगर कोई इंसान आपको धोखा दे दिया, आपको छोड़ के चला गया, तब आप क्या करें। देखिए, यहाँ पर तो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कैसे करना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सामने वाला बेकार इंसान है, सामने वाला थर्ड क्लास इंसान है, अगर आपकी गलती नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है कि सच और झूठ का पता चल जाता है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से नहीं बोल सकते हो। अगर आपको ये फील आता है कि यार मैंने कोई गलती नहीं की है, उसके बाद सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया, ये उसने मुझे छोड़ दिया, तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि उसने अपनी औकात दिखाई है, वो इंसान घटिया है ना। तो वो बेकार इंसान है, वो थर्ड क्लास इंसान है, उसकी बात मैं नहीं करती। तो उसको आपको ये एहसास करना पड़ेगा कि वो आपको डिजर्व नहीं करता था, वो लायक ही नहीं था आपके प्यार के लिए, तो आप उसके लिए अपनी ज़िंदगी क्यों ख़त्म करें, है ना। सीधी सी बात है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। ये कैसे है, क्योंकि जो लोग सोचते हैं ओवरऑल, ये मतलब मैं किस तरह से बोलूँ कि लोग जब प्यार में होते हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को कि लोग उससे अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जिनके साथ वाकई किसी माँ की फीलिंग्स, अगर आप कभी भी ऐसा है जैसे आप जाओ, किसी का बच्चा जो नहीं रहता उस दुनिया में, या कोई ऐसी वाइफ है जो जिसके हस्बैंड, मेरी हाल में ही फ्रेंड है, उसके साथ भी ये हुआ है कोरोना के कारण, तो 2 बच्चे हैं। तो किसी का अगर हस्बैंड नहीं है या कोई वाइफ, दुनिया एकदम से उजड़ जाती है यार, जो कि हम तो सोचे भी नहीं रहते। यहाँ तो जो धोखा देता है ना इंसान, वो आपको बताता रहता है, तिल तिल मारता रहता है। रिलेशनशिप में तो ये आदत ही है, किसी इंसान को आपको छोड़ के जाना है, वो बहुत पहले से इंडिकेशन चला आता है, इज्जत नहीं करना, भाड़ में जाओ, तुम रिस्पॉन्स नहीं देना, कॉल को इग्नोर करना, तुम्हारी बैंड बजा के रखना, वो तो बहुत टाइम से होता रहता है। चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते एक दिन बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाती है। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं हमें पता चलने लग जाता है कि रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा दिन चलने नहीं है, हमें मौका मिल जाता है थोड़ा बहुत अपने आप को संभालने के लिए। बट जिनके साथ ये चीज़ें होती है उनका सोचो, उनको तो पता ही नहीं रहता, तो वो लड़ते हैं ना। तो दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो चीज़ों को डील करते हैं, अपने आप को संभालते हैं, आगे बढ़ते हैं, डिसीजन लेते हैं और कुछ करके दिखाते हैं। तो किसी के जाने से, किसी के धोखा दे देने से हमारी दुनिया ख़त्म नहीं होती है। हम उससे लड़ेंगे, हम झगड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम कैसे करेंगे, हम सामने वाले की नेगेटिव चीज़ों को याद करेंगे कि उसने हमें कब कब रुलाया, कब कब वो हर्ट किया, कितना कितना नीचा दिखाया, इसने हमें किस तरह से छोड़ कर गई, किस तरह से हम घंटों कॉल लगाते थे, किस तरह से हम रात को रो रो कर सोते थे। ये हम क्यों भूल जाएं। हम क्या इतने बेवकूफ़ हैं कि कोई इंसान हमें इतना करने के बाद हमसे सिर्फ इस बात से तरस है कि हमसे बात कर ले, हम सब भूल जाएंगे क्योंकि हम उसके बिना रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते भाई। आपके सपने, आप कभी अपने मम्मी पापा पास जाके बैठ के देखो, बोलो कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा या मैं नहीं रहूँगी तो आपकी क्या हालत होगी। या चलो आप इस तरह की चीज़ें कर लो, फिर क्या होगा। तब आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स किस हद तक, कहाँ तक बढ़ गई। समझ में आ रहा है आपको। तो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि किसी के जाने से दुनिया ख़त्म नहीं होती है। उसको सोचो, वो उसकी उतनी औकात थी, उसने दिखा दी। ऐसे इंसान को किक करो और अपनी लाइफ से भगाओ। कुछ ऐसा करो कि वो इंसान पछताए, एक जगह पहुँच जाओ कि वो तड़पे कि यार किसे खो दिया मैंने। बहुत तरीके हैं, सोशल मीडिया है, घर बैठे इंसान इनकम करता है, नाम कमाओ यार। और साइकोलॉजी कहती है कि प्यार एक बार नहीं होता, प्यार तब तक होता रहता है जब तक हमें सही पार्टनर नहीं मिलता। तो आपके लिए भी कोई बनी होगी या बना होगा जो आपकी लाइफ को सुकून में पहुंचाएगा, जिससे आपको वाकई प्यार होगा और आपको लगेगा बस इसी का इंतजार था। उम्मीद करती हूँ कि जो बताना चाहे वो आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।